Hello students, today we will start our last chapter, chapter 15, visualizing solid shapes। तो यहाँ पे कुछ solid shapes के देखो फिगर दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, शेप को मैच करना नेम के साथ। अब देखो ये आपको कैसा दिख रहा है, सिलेंडर की तरह, तो मतलब कि ये सिलेंड्रिकल है। ऐसे ही आपकी बॉल की शेप क्या होती है, स्फीयर, तो ये आपका यहाँ पर देखो स्फीयर डी पार्ट लिखा हुआ है। ये देखो ये आपका है क्यूबॉइड, ओके, तो ये आपका क्यूबॉइड है। नेक्स्ट है क्यूब, क्यूब आपका ये है, एंड कोन आपका ये है, एंड पिरामिड ये वाला है। बात समझ में आ गई। बस यहाँ पर आपको जो ये सॉलिड शेप होती है इनके नाम याद होने चाहिए ताकि आगे आपको इजी हो जाए। तो अब देखो यहाँ पर भी मैच करने हैं आपको। ये क्या है आपका, एक तरह से रेक्टेंगल है। बात समझ में आई। रेक्टेंगल तो आपका ये है, सर्कल आपका ये है, स्क्वायर ये है, एंड क्वाड्रिलेटरल कौन सा है आपका, ये है, एंड ट्रायंगल ये वाला। अब देखो अगर आपको ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या डिफरेंस था, जो ये वाली शेप्स हैं आपकी, ये आपकी 3 डायमेंशनल शेप है जिनको 3D बोलते हैं। मतलब कि ये रियल लाइफ में जैसे कोन आप हाथ में ले सकते हो और आपको सिर्फ एक टाइम पर एक ही साइड दिखाई देती है। जैसे बॉल का आपको आगे वाला पार्ट तो दिख रहा है बट पीछे वाला नहीं दिख रहा। बात समझ में आई। मान लो एक बुक आपने ली हुई है, अगर आपको बुक आगे ये फर्स्ट पेज है या फर्स्ट जो आपका कवर होता है, जैसे 6th क्लास या 7th क्लास की बुक है, तो क्या आप पीछे वाला देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, अगर आपने उसकी पिक ली हुई है, सिर्फ आप फ्रंट पेज ही देख सकते हो। तो ये तो हुई जिसमें हम सिर्फ एक टाइम पर एक ही फेज देख सकते हैं, वो होती है 3 डायमेंशनल। एंड जिसको हम पेपर पर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं वो होती हैं 2 डायमेंशनल। जैसे कि सर्कल ऐसे ही होता है, इसको हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ये होती है 2 डायमेंशनल शेप। अब आती हैं हम 3D में। बात देखो कि फेस क्या होते हैं, एज क्या होते हैं, एंड वर्टिसेस क्या होते हैं। यहाँ पर देखो ये वाली फिगर जो आपको ये ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हैं वर्टिसेस। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि अगर आपके पास क्यूब है या क्यूबॉइड है और उनके अंदर हमसे पूछा जाए कि कितने वर्टिसेस हैं, तो आप बोलोगे कि हमारे 8 वर्टिसेस हैं इस क्यूबॉइड के अंदर। एंड जो ये डॉटेड लाइन है ये मतलब कि पीछे वाला पार्ट है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा। अब ये हमने ट्रांसपेरेंट बनाया है इसलिए दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई। मान लो ये एक ग्लास का क्यूबॉइड है तो आपको ये ब्लैक डॉट तो ईजिली दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये शेप है। यहाँ पर एज क्या होते हैं, एज होते हैं 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करके। मान लो यहाँ पर वर्टिसेस था आपका, एक यहाँ पर वर्टेक्स था, इन दोनों को ये ज्वाइन करके बन गया एक एज। फिर ये सेकंड वाला एज क्योंकि यहाँ पर भी था। ऐसे ही ये 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। डेट मीन्स कितने एज हैं हमारे पास, 12 एजेस है। किसके अंदर, क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास फेज़ क्या होता है। फेज़ होता है, अभी मैंने बताया था, जैसे मान लो ये सॉलिड होता, कलर्ड बॉक्स होता, चौक का बॉक्स होता, तो हम अगर उसकी सीधे से पिक लेते तो हमें सिर्फ एक ही फेज़ दिखता। मान लो सिर्फ ये वाला दिखता, तो ये क्या हुआ, 1 फेज़। ये हमारा सेकंड वाला फेज़, ये 3rd वाला फेज़। अब इसके पीछे ये फर्स्ट वाला था, इसके पीछे क्या होगा, मान लो एक और फेज़ होगा। एंड इस 3rd के भी अपोजिट साइड में टोटल कितने फेज़ हुए हमारे पास, 6 फेज़। ये अगर आपके पास कोई भी बॉक्स पड़ा है आप गिन सकते हो। जैसे कि आपकी डाइस में होती है ना 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं, तो वो जिनके ऊपर लिखे होते हैं वो होते हैं आपके फेज़। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, अभी हमने क्या किया, फेज, एज एंड वर्टिसेस क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर किया था। ऐसे ही अगर हमें पिरामिड के अंदर बोल दें तो पिरामिड के अंदर क्या हुआ, फेस आपका ट्रायंगल शेप का हुआ। जो आपको ये इसको कलर्ड कर रही हूँ मैं, एक फेस तो हमें ये दिख रहा है, सेकंड वाला फेस आपका ये है। मतलब कि हमें 2 फेस दिख रहे हैं एक टाइम पे। हमने कुछ इस तरह से पिक्चर ली हुई है। ऐसे ही फिर एज कौन सा हो गया, ये 1 2 3 4 5 एज हमें एक टाइम पे दिख रहे हैं। क्या पता पीछे एक 6 वाला भी हो, 7 8 एज हो हमारे पास। ऐसे ही फिर वो पूछ रहे हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हैं। तो पिरामिड के अंदर इन्होंने बोला है कि फेस कितने हैं, 4। डेट मीन्स ये ट्रायंगल से बना हुआ है फेस। अगर ट्रायंगल से बना है तो हमारे पास कितने वर्टिसेस होंगे,
4। इतनी बात समझ में आ गई। 4 क्यों होंगे? क्योंकि वो ट्रायंगल, अभी मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वो ट्रायंगल जो हमें नहीं दिख रहा वो पीछे कैसे होएगा, कुछ इस तरह से, और ऊपर की तरफ ज्वाइन होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये ट्रायंगल बना हुआ है। एक फेस हमारा जो हमें दिख रहा है वो कौन सा वाला है? ये वाला, और दूसरा आपका ये वाला। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बट अगर आपके घर में या कहीं भी आपने प्रिज्म देखा हो 3D में, तो इजीली आप उसमें फेस, एज एंड वर्टिसेस काउंट कर सकते हो। ऐसे ही ये भी प्रिज्म है, बट प्रिज्म किसके ऊपर बनाया हुआ है? स्क्वायर के ऊपर बनाया हुआ है। बात समझ में आई? और ये वाला प्रिज्म, ये वाला एक स्क्वायर बॉक्स है। एंड स्क्वायर बॉक्स मान लो आपके पास चीज़ है या कोई भी खाने की चीज़ है जो स्क्वायर शेप में है, तो अगर आप उसको चाकू को इस शेप से कट करते हो तो वहाँ भी एक ट्रायंगल टाइप शेप फॉर्म्ड हो जाती है। नेक्स्ट देखो, नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। तो ये कुछ इस तरह से 3D, ये आपकी 3D में एक तरह से बॉक्स था। फिर इन्होंने इस बॉक्स को ओपन कर दिया। फिर बॉक्स को ओपन करके जो ये वाला पार्ट है ना, आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ये बन गया। इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया। और जो ये बीच में ये वाला पार्ट है ना, ये दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला आपका ये पार्ट है। मतलब कि हमने क्या किया, इसको 2D में दिखा दिया। वैसे 3D में हमें सभी फेस नहीं दिख रहे थे, तो जैसे ही हमने इस बॉक्स को खोल दिया, ओपन कर दिया, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये कुछ इस तरह से हमें आगे क्या देंगे, ऐसे बॉक्स देंगे। फिर वो पूछेंगे कि इससे एक आपका क्यूबॉइड डाइस बन रहा है या नहीं। तो आपकी इमेजिनेशन 3D में डेवलप करने की, खोल के हम कैसे इसको फोल्ड करेंगे। अब देखो हम क्या कर रहे थे, इसको खोल के हम यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए। आगे क्वेश्चनिंग में क्या करना है आपको, ये वाला देंगे कुछ इस तरह से फिगर, फिर पूछेंगे क्या इससे आप एक क्यूबॉइड डाइस बना सकते हो। फिर आपको क्या इमेज करना है कि हम इस तरह बनाएंगे, फिर इस तरह बनेगा। ओके, सब क्वेश्चन आपके इमेजिनेशन में ही चलेंगे। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज, ये देखो आइडेंटिफाई दी नेट्स। हमें ये नेट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि किन से हमारी क्यूब बन रही है या नहीं। अब देखो, अगर आप ये कुछ, अब इस, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, इस आकार का एक पेपर कट कर लो। तो आप क्या करोगे, मान लो इसको 1 नंबरिंग दोगे, तो इस 2 वाले को आप क्या करोगे, यहाँ पर, यहाँ से उठाकर इसको स्ट्रेट कर दोगे। तो ये आपका 3 नंबर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपका यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। और ये वाला छत का काम करेगा। लेकिन ये वाला कहाँ आएगा, ये वाला तो इस साइड नहीं आ सकता। डैट मीन्स इससे हमारी क्यूबॉइड नहीं बन सकती। देखो बेटा, ये यहाँ पर फ़ोन में समझाना इम्पॉसिबल है। अगर आपको क्या करना, विदाउट टीचर ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर मैं सामने होती तो समझा देती। आप क्या करना, पेपर ही कट कर लेना इस शेप में, और फिर बना के देखना कि बन रहा है या नहीं। जैसे कि आप इस शेप में पेपर कट करोगे इस तरह से, और उस पर इक्वल आप ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बॉक्स बनाओगे। फिर देखोगे कि बन रहा है या नहीं। जिसका बन रहा है उसका यस आंसर लिख देना, जिसका नहीं बन रहा उसका नो लिख देना। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, डाइस आर क्यूब्स। ऑलरेडी डाइस आपकी क्यूब्स होती हैं, उसमें सभी एज इक्वल लेंथ के होते हैं, विद डॉट्स ऑन ईच फेस। और आपको पता है हर एक फेस पे डॉट होता है या नंबर होता है। जैसे यहाँ पर जो डाइस दी हुई है, यहाँ पर क्या डॉट लगाए गए हैं। अपोजिट फेस ऑफ ए डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स। वो बोल रहे हैं अगर जो आपको ये फेस दिख रहा है ना, यहाँ पे 5 डॉट है, मतलब कि इसके जो अपोजिट फेस है जो हमें नहीं दिख रहा, वहाँ पर कितने डॉट होंगे, 2 डॉट होंगे। क्योंकि अपोजिट फेस के डॉट्स का सम कितना होगा, 7 होगा। अगर आपके यहाँ पर 5 है तो ऑब्वियसली पिछली साइड क्या होंगे, आपके 2 डॉट होंगे, तभी जाके आपका 7 आएगा। अब देखो यहाँ आपको देखो 1 डॉट दिख रहा है। डैट मीन्स जो इस साइड फेस है हमें दिख नहीं दे रहा, तो इस साइड कितने डॉट होंगे, 6 डॉट्स होंगे। अब ऊपर कितने डॉट हैं, आपको 4 दिख रहे हैं, तो नीचे वाले फेस में कितने डॉट होंगे, आपके 3 डॉट होंगे। बात समझ में आई? तो ये यहाँ पे रूल बता रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं हेयर आर 2 नेट्स। तो उन्होंने यहाँ पे 2 शेप दी हुई हैं और नंबर भी लिखे हुए हैं हर एक स्क्वायर के ऊपर। तो वो पूछ रहे हैं अगर हम यहाँ पर एक सूटेबल नंबर इंसर्ट कर दे, 4 5 6 तो है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 इस वाली डाइस में, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पर हमें 4 5 6 इस तरह से इंसर्ट करने हैं कि ये हमारे क्या बन जाए, क्यूब बन जाए, और इनका सम क्या बन जाए, टोटल 7। अब देखो अगर इस बॉक्स को आप देखोगे, कट करोगे, अब आपको क्या करना है, इसी शेप में कट करोगे, तो जो कट करने के बाद एज इट इज़ 4 5 6 लिखोगे। अगर आप इस 4 को बेस कंसीडर करते हो, 1 मिनट, इस 4 नंबर को क्या करते हो, बेस कंसीडर करते हो, तो 5 तो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, ठीक है, और 6 यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर 5 है तो इसके अपोजिट ये वाला बनेगा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 2। ये तो दोनों 4 के ऊपर इस दीवार पर और इस यहाँ पर दीवार का काम करेंगे। ऐसे ही 6 यहाँ पर काम करेगा। अगर यहाँ पर काम करेगा, ये 6 है तो ये आपका कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। और ये ऊपर आएगा, 4 के ऊपर ये वाला बॉक्स आएगा, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3। ऐसे नंबरिंग देनी है। अब मेरी इमेजिनेशन हाई है, आप कोई बात नहीं इस पेपर को कट करके फिर दे देना नंबरिंग। बात समझ में आई। तो ये नंबरिंग दी, ऐसे ही हम इसको नंबरिंग देंगे। अब किसी को भी आप एक तरह से बेस कंसीडर कर लो। बात समझ में आई। मान लो आप 3 को बेस कंसीडर कर रहे हो, तो ये 1 क्या है, 1 वाला स्क्वायर इसके ऊपर यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और 2 यहाँ वाला खड़ा होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो ये यहाँ पर कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 5 और 2 आमने सामने बन जाएंगे ना। अब 1 यहाँ पे साइड में है तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ये 1 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 6 और 7, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, छत का काम करेगा, क्योंकि ये हमने बेस कंसीडर किया। ये 3 है तो ये कितना होगा 4। तो ऐसे नंबरिंग देनी है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, कैन दिस बी अ नेट फॉर ए डाई। ये इन्होंने नंबरिंग दी है, फिर ये पूछ रहे हैं कि इससे हम डाई बना सकते हैं, मतलब कि डाइस प्लूरल फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म डाई होती है। तो आप देखो, जैसे ही मैं किसी को बेस कंसीडर कर लेती हूँ, मान लो मैंने 3 को बेस कंसीडर कर लिया, तो 2 मेरा इस साइड दीवार का काम करेगा। ओके, 2 दीवार का काम करेगा, इधर मेरा 5 दीवार का काम करेगा। 2 और 5 तो 7 हो गया। फिर यहाँ पे मेरा 1 दीवार का काम करेगा और ये 4 एज इट इज़ यहाँ खड़ा हो जाएगा। लेकिन 4 और 1 का सम तो कितना हुआ 5, बट रूल के अकॉर्डिंग डाइस तो तभी बनेगी ना जब उनका सम क्या होगा 7 होगा। तो ये आपको रीज़न लिखना है कि नहीं ये हमारी डाइस नहीं बन सकती, बिकॉज सम ऑफ द अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। ये वाला रीज़न लिखना है आपको। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, इन्होंने ये बोला है यहाँ पर 3 इस तरह से इन्होंने स्क्वायर बॉक्स रखे हुए हैं। स्क्वायर मतलब कि शेप बनाई हुई है। आपको एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे में ये बनाना है कि आपकी डाइस बन जाए। अब देखो, अगर मैं इसको बेस 1 कंसीडर कर लेती हूँ तो ये जो ये वाला है, ये दीवार इधर हो जाएगी, ये यहाँ पर हो जाएगी। मतलब कि मैं एक यहाँ पे बना देती हूँ और 2 यहाँ पे बना देती हूँ। इस तरह से बन गया। ये 3 तो एज इट इज़ रहने चाहिए आपके पास। आप और बाकी 3 के साथ कुछ भी कर सकते हो। तो आप 3 लगातार यहाँ भी बना सकते हो कि एक इसकी दीवार बनेगी, एक ऊपर छत बनेगी, एक साइड में बन जाएगी। ये आप 3D में ही सोच सकते हो कि कैसे। लेकिन 3 बॉक्स वो बोल रहे हैं, इन 3 के साथ कुछ भी नहीं करना। ये 3 तो आप एज इट इज़ ही रखोगे, बाकी आप पेपर की कटिंग कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैच बोल रहे हैं आपको कि इसको ओपन करके क्या शेप बनेगी। इसको ओपन करके आपकी ऑलरेडी ये बनेगी, और सिलेंडर का अगर ओपन करोगे तो ये बनेगी, पिरामिड को ओपन करोगे तो ये बनेगी। ओके, और कोन को ओपन करोगे तो ये बनेगी। ये आपको मैचिंग करनी थी। नेक्स्ट देखो, बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगर ज़्यादातर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एप्टीट्यूड में आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है या यहाँ से एक क्वेश्चन सेट हो सकता है। तो मैं पूरा ही चैप्टर आपको एक वीडियो में करवा दूँगी। नेक्स्ट है कि स्केच बनाने हैं। अब ड्राइंग का मैथ में तो आना नहीं, तो बस आप 2 तरह के स्केच होते हैं। अगर ग्राफ पे स्केच बने हुए हैं उनको बोलते हैं ओब्लिक स्केच, और अगर आपका कोई डॉट वाला ग्राफ है उसके ऊपर स्केच बने होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केच। तो ये यहाँ पर कैसे बोलेंगे कि इन्होंने ओब्लिक स्केच तो बनाए हुए हैं, आपको एक आइसोमेट्रिक वाला ग्राफ लेना और उसके ऊपर सेम ऐसे के ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो ईजी हो जाएगा। ऐसे ही देखो 4th में उन्होंने क्या किया हुआ है, आइसोमेट्रिक स्केच बनाया हुआ है, आपको ऐसा ओब्लिक स्केच बनाना है। बात समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखो, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है, ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच। अब इनके आइसोमेट्रिक स्केच बनाने हैं। आइसोमेट्रिक से समझ जाओ कि आपको इस ऐसे ऐसे बनाने हैं इसके ऊपर। अब क्यूबॉइड भी 3 टाइप से बनाने हैं। सेम क्यूबॉइड की लेंथ यही रहेगी। मान लो जैसे देखो, ये आपका आइसोमेट्रिक स्केच पर क्या बना हुआ है, क्यूबॉइड बना हुआ है। तो वो कौन कौन सी लेंथ बोल रहे थे हमें कि हमें क्या लेनी है, 5, 3, 2। तो अब ये देखो, यहाँ से एग्जांपल मैंने मान लो ये वाली लेंथ तो मैंने ले ली 5, ये वाली 2 एंड ये वाली 3। अब आप दूसरा ड्रॉ करोगे तो आप क्या करो, ऐसे में 5 ले लो, समझ में आया, ऐसे में 2 ले लो और
ऐसे में 3 ले लो। बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरह से बॉक्स बन जाएगा आपका आइसोमेट्रिक। मतलब कि आप ये सोच लो, आप किसी की पिक्चर कर रहे हो फ़ोन की हेल्प से, किसी भी बॉक्स की आप एक फ़ोटोग्राफ बना रहे हो अलग अलग एंगल से। कोई इस साइड आप कैमरा रख रहे हो, जैसे आप खुद की पिक करते हो, कभी साइड से पिक उतारते हो, कभी फ्रंट से, कभी बैक से। तो ऐसे ही आपको एक बॉक्स की जिसकी डायमेंशन 5, 2, 3 है, उसकी 3 तरह से अलग अलग पिक्चर ड्रॉ करनी है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, 3 क्यूब्स ईच विद 2 सेंटीमीटर एज। 3 क्यूब है हमारे पास जिनका एज 2 सेंटीमीटर है। उनको हमें क्या प्लेस करना है? साइड बाय साइड। मतलब कि एक क्यूबॉइड तो हमारा मान लो ये है, अब यहाँ पर ऐसे रखना है। स्केच एन ओब्लिक और आइसोमेट्रिक। अब इसके आपको ओब्लिक पर भी बनाना है और आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाने हैं। मतलब कि अब ये तो 2 डायमेंशन में हो गया ना, आपको कैसे बनाना है मैं अभी हिंट बता देती हूँ। मान लो अगर ये आपके पास क्यूब है, ऐसे ही आपको इस तरह का ग्राफ 3 ऐसा ही फिगर आपको इसे अटैच होते हुए बनाना है। 1 मिनट मैं बना देती हूँ, थोड़ा सा ज्वाइन कर दो। एक तो बनी हुई है, दूसरी बनाएंगे। अब देखो ये 1, 2, 3 पे आई है तो 3 और आगे लेके जाएंगे। फिर ये 1 पे आई है, फिर 1 आगे लेके जाएंगे। फिर ये ओके, फिर ये यहाँ तक है तो यहाँ तक लेके आओगे। फिर ये लाइन है, इसको भी इंक्रीज़ कर दोगे और फिर इसको ऐसे। समझ में आ गई? और फिर एक ही लाइन। तो देखो मेरी 2 क्यूब बन गई। ऐसे ही वो 3 क्यूब बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको 3 क्यूब बनानी है। 1, 2 तो मैंने बना दी, थर्ड वाली आप आगे इंक्रीज़ कर देना। नेक्स्ट देखो, 5th क्वेश्चन देखो, गिव एन ओब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। क्यूबॉइड बनानी है 5, 3 एंड 2। अब ये एक क्यूबॉइड बनानी है 5, 3, 2 की। मान लो यही ऊपर वाला ओब्लिक बनानी है, जैसे कि ये बनी हुई है 6, 3, 2 की बनी हुई है ना। आपको 5, 3, 2 की बनानी है ओब्लिक में, और फिर आइसोमेट्रिक में बनानी है। जैसे कि मान लो इसको एक टाइम के लिए 5, 3, 2 डायमेंशन की सोच लो, एक इस तरह से फिगर बनाना है और एक ओब्लिक में बनाना है। बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान है, पेपर के लिए 15.2 बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे ही क्यूब बनाना है जिसका 4 सेंटीमीटर एज है। वो बोल रहे हैं कि जो आइसोमेट्रिक शीट है वो ऑलरेडी अटैच्ड है बुक के एंड में। यू कुड ट्राई टू मेक ऑन इट सम क्यूब्स और क्यूबॉइड। आप आपकी बुक के लास्ट में आइसोमेट्रिक स्केच दिया हुआ है, वहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, अलग से ग्राफ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। ये भी थोड़ा सा देखो, सेकंड एग्जांपल देखो, इफ़ 2 क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 2 by 2 आर प्लेस साइड बाय साइड। देखो 2 क्यूब इन्होंने अटैच कर रखी है। वट वुड द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। वो पूछ रहे हैं, उन्होंने 2 क्यूब आपस में जोड़ दी, फिर रिजल्टिंग देखो थी तो क्यूब, लेकिन वो 2 जोड़ने से क्या बन गई आपकी? क्यूबॉइड बन गई। बस यही क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि वो क्या बनेगा जोड़ने के बाद। डैट मीन्स अगली एक्सरसाइज में वो जोड़कर पूछेंगे कि क्या बनेगा। जैसे कि ये देखो ब्रेड के स्लाइस हैं, स्क्वायर शेप में है। जैसे ही आप इनको इकट्ठे रखोगे, ब्रेड का पैकेट किस शेप में होता है? क्यूबॉइड शेप में होता है। तो वो आगे क्वेश्चनिंग देखो 15.3 से क्लियर हो जाएगा। वो बोल रहे हैं, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट और हॉरिजेंटल कट। एक ईंट है, ब्रिक है, अगर आप उसको वर्टिकली कट करोगे तो क्या शेप दिखाई देगी, और अगर हॉरिजेंटल कट करोगे तो क्या शेप दिखाई देगी, ये आपको बताना है। एक ईंट को आप वर्टिकली काटो या हॉरिजेंटली काटो। वर्टिकली हॉरिजेंटली का मतलब एक बार तो आप ऐसे काटो। 1 मिनट, इसको जूम करके दिखा देती हूँ। मान लो ये आपकी ब्रिक है, दिख रही है, इसको आपको वर्टिकली काटना है। वर्टिकली मतलब कि सीधा। यहाँ पे आप किसी भी नाइफ को रखोगे और कट करोगे तो भी हमें 2 क्या मिलेंगे? क्यूबॉइड मिलेंगे। और अगर हॉरिजेंटल काटोगे मतलब कि ऐसे, तो भी आपको क्यूबॉइड ही मिलेंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट किसको काटने के लिए बोल रहे हैं वो? ए राउंड एप्पल। राउंड एप्पल को एक तरह से, एप्पल वैसे तो शेप अलग होती है बट वो राउंड एप्पल बोल रहे हैं, मतलब कि बोल ही बोल रहे हैं। बोल को काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक तरह से सर्कल मिलेगा, और उसमें क्या मिलेगा? रेक्टेंगल मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वो पूछ रहे हैं यहाँ पर,
इन सॉलिड को काटोगे तो शेप क्या मिलेगी। देखो अब मैंने ये काटा, ये रहा आपके पास राउंड एप्पल, इसको सपोज कर लो ये वाली शेप, ये राउंड एप्पल है। ऐसे कट करने के बाद वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये नीचे वाली शेप क्या है आपकी, सर्कल। तो वो बस जो दिखेगी ना वो वाली पूछ रहे हैं, हाफ स्फीयर मत लिखना। ए डाई, डाई को काटोगे तो क्या मिलेगा, आपको तो पता है जो डाइस होती है, 1 मिनट अगर देखती हूँ मैं फिगर हुआ तो आपका, डाइस कुछ इस तरह से होती हैं जिसके सभी के सभी एजेस की लेंथ सेम होती है। उसको कैसे भी काटो आप तो आपको शेप स्क्वायर की ही दिखाई देगी। बात समझ में आई। स्क्वायर कैसे दिखाई देगा, जैसे ही आप कट करोगे यहाँ से तो उनकी लेंथ सभी इक्वल ही होगी। नेक्स्ट अगर आप उसको वर्टिकल कट करोगे तो अगर उसकी लेंथ क्या होती है, छोटी हो जाती है तो रेक्टेंगल बन जाता है। ऐसे ही सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप कैसी होती है, मान लो इसको ना कुछ इस तरह से सपोज करो, ये आपकी सर्कुलर पाइप है। अगर आप इसको वर्टिकली कट करते हो तो यहाँ पर भी एक तरह से इसका अलग पार्ट हो जाता है और ये वाली अलग, तो आपको सर्कल दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको हॉरिजेंटली कट करते हो तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। मतलब कि आप एक पेपर का क्या बना लेना, सिलेंडर बना लेना और उसको कट करोगे तो जैसे उसको ओपन करोगे तो वो एक रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि कट करने के बाद आप उसको स्ट्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन को भी अगर आप कट करोगे तो क्या बनेगा, एक तो ये होता है आपका आइसक्रीम कोन, इसको अगर यहाँ से कट किया एक तो शेप आपकी ये बन गई वापस से, और एक बन गई आपकी फ्रस्टम टाइप। 1 मिनट, ऐसे ये 2 पार्ट हो गए। तो वो पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो इसको ओपन करोगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। बात समझ में आई। और इसको ओपन करोगे तो ये एक तरह से ट्रेपेजियम रेक्टेंगल का ले लेगा, आप देख लेना। आइसक्रीम कोन को कट करने के बाद बहुत ही आसान है, ये भी आ सकता है 1-2 नंबर में। 15.4 सबसे आसान है। वो पूछ रहे हैं अगर आप, बस डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, शैडो क्या बनती है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे करना, अगर आपके घर में कहीं पर भी बल्ब कुछ इस तरह से लगा है जैसे इस एक्सरसाइज में पिक्चर में लगा हुआ स्ट्रेट, अगर उसके नीचे आप बॉल लेके आओगे तो उसकी शैडो बॉल की टाइप ही बनेगी। अगर आप सिलेंडर का बनाओगे तो उसकी शेप एक तरह से रेक्टेंगल में बनेगी। बुक की भी छाया कैसी बनेगी, रेक्टेंगल की बनेगी। बट अगर आप दोपहर को देखते हो और सनलाइट यहाँ से आ रही होती है, मतलब कि थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो हमें क्या होता है, हमारी इमेज कभी तो जैसे देखो गर्मियों में आप खड़े होते हो दोपहर को तो आपकी इमेज बिल्कुल ही छोटी सी बनती है यहाँ पर, लेकिन अगर शाम को खड़े होते हो तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो बस ये पूछेंगे कि इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी सर्कल की इमेज। तो सर्कल की आपको इसकी इमेज सिलेंड्रिकल पाइप की कैसे बनेगी, बुक की इमेज कैसे बनेगी, वो हमेशा 2D में बनती है, क्योंकि आपकी जो शेडो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। वो एक तरह से आपकी अर्थ पर एक ड्राइंग का काम करती है। सेकंड क्वेश्चन में पूछो दिया हुआ है कि यहाँ पर ना 2 डायमेंशनली किसी की शेडो है और आपको नाम बताने हैं कि ये किसकी शेडो बन सकती है। आपको सॉलिड, तो देखो सर्कल किसकी शेडो बन सकता है, बॉल का शेडो क्या होता है, सर्कल ही होता है। ऐसे स्क्वायर आपके घर में कोई ट्रे होगी उसका शेडो बन सकता है। ट्रायंगल किसकी बन सकती है, बर्थडे कैप होगी या कोई आइसक्रीम होगी उसकी बन सकती है। रेक्टेंगल भी आपकी कोई ट्रे है या बुक है उसकी बन सकती है। सिर्फ आपको अपनी मर्जी से सोच के इनके आंसर देने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, एग्जामाइन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स बताना है। द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो वो पूछ रहे हैं कि क्यूब की रेक्टेंगल में शेप बन सकती है, नहीं बन सकती है। अगर देखो, अगर आपने क्यूब के ऊपर यहाँ पर टॉर्च की तो इसकी क्यूब की हमेशा आपकी स्क्वायर ही बनेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर टॉर्च की हेल्प से यहाँ करते हो तो इसकी हमेशा शेप क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी। तो यहाँ पर आपको खुद सोच के ट्रू फॉल्स बताना है। नेक्स्ट, द क्यूब कैन कास्ट ए शेडो इन द शेप ऑफ हेक्सागन। तो आपको देखना क्या एक क्यूब से आप हेक्सागन की शेप बना सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद घर पर करोगे कि कैसे मैं एक क्यूब के टॉर्च लेके आऊँ कि उसकी हेक्सागन, वैसे कभी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कॉपी कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।